इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवान। आइए और गुरुदेव के पद प्रसन्न करके जीवन के संदिग्ध पापों का क्षय करने का सुलाभ प्राप्त करें। श्रीमान राजेश जी जौनपुर ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती आशा जी विनायका ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग, तेरे श्रीमान अरुण जी अशोक जी काना साहब, श्रीमान दिलीप जी टूड़ीवाल साहब वो भी आए। आइए स्वधर्म इंद्र प्रतिष्ठा महोत्सव को स्वधर्म इंद्र अकेले आते हो कि साथ में तो नहीं आते? साथ में बुलाए करो, साथ में बुलाए करो, स्वधर्म सत्य को साथ में रखो। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। चलिए और अब मैं आपकी ओर से, सबकी ओर से, सभा की ओर से, उन सारे गुरु भक्तों की ओर से जो टीवी के माध्यम से निरंतर गुरुदेव के प्रवचन सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, सबकी ओर से गुरु चरणों में निवेदन करता हूं, गुरुदेव आपकी दिव्यदेशना हमारे कल्याण का एकमात्र स्रोत है। हमें अपनी दिव्यदेशना प्रदान करके हमारा जीवन दिव्यता की ओर बढ़ाएं। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। और सबको विदित है कि गुरुदेव का सुसानिध्य रामगढ़ को प्राप्त हुआ इसलिए क्योंकि यह उनकी प्रेरणा से निर्मित हुआ है अत्यंत विशाल उत्तुंग पाषाण युक्त जिन मंदिर, और उस मंदिर में विराजमान होने वाले हैं जिन बिंब, उनका होना पंचकल्याणक। तारीख है 20 से 26 मई। मैं आह्वान कर रहा हूं पूरे जगन्मोहन समाज, संपूर्ण भारत की और समस्त गुरुभक्तों को कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के महापात्र बने, महापूजा करें, जीवन को महा 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 महत्व प्रदान करें। आइए रामगढ़ कैंट आपको आमंत्रित कर रहा है, आप रामगढ़ कैंट आएं, आपकी सारी व्यवस्थाएं, आपकी सारी सुविधाएं यहाँ सुलभ हैं। आइए और रामगढ़ पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी भूमिका अदा करके जीवन को धन्य कीजिए। हम निवेदन करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मंगल देश न देकर के हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये
सवशाहुनम नमो लोए शव्यसाहुणम एसो पंचनमोयारो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो सब पावपणाशिनो मंगलाड़ं च सव्येसिं मंगलाड़ं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। हमारे जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है ईर्ष्या। ईर्ष्या की आग जिस मनुष्य के हृदय में लगती है उसका चित्त हमेशा विदग्ध बना रहता है। प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईर्ष्या से पीड़ित या प्रभावित दिखता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, अथवा जो किसी की ईर्ष्या का पात्र न बना हो। लेकिन जब भी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव जगता है, अनेक प्रकार की मनोविकृतियां साथ साथ पनपने लगती हैं और वह हमारे जीवन की सहजता और स्वस्थता को, चित्त की प्रसन्नता और शांति को लील जाती। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ईर्ष्या की आग में हमारा जीवन खाक हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। वह हमारी सारी क्षमताओं को समाप्त करता है। हम एक ही बात जानते हैं, आग हमेशा किसी दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है। दिया सलाई किसी वस्तु को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन दिया सलाई पहले जलती है। जिसे जलाना है वो जले न जले ये कोई ज़रूरी नहीं। हमारे हृदय में जिसके प्रति भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसका बिगाड़ सुधार हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जिसके हृदय में ईर्ष्या की आग सुलगी है उसका बिगाड़ तो 100% सुनिश्चित है। अगर साधारण तौर पर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भैया किसी से ईर्ष्या नहीं रखो, तो यही कहेगा भाई मेरे मन में तो किसी से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, है ना? है ना? आप लोगों से भी पूछूं तो शायद यही उत्तर होगा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन ईर्ष्या मुक्त हो जाए, लेकिन मेरे मन में किसी से ईर्ष्या नहीं है, इतना कहना मेरे ईर्ष्या मुक्त होने का प्रमाण नहीं बन सकता। अगर मैं ईर्ष्या मुक्त हूँ
तो मेरा जीवन ईर्ष्या के लक्षण से मुक्त तो दिखना चाहिए। अगर बीमारी के लक्षण दिखे तो आदमी को स्वस्थ माना जा सकेगा क्या? स्वस्थ वही कहलाता है जिसमें बीमारी के कोई लक्षण ना हो। ईर्ष्या एक बड़ी मानसिक बीमारी है और इसके 4 लक्षण हैं। आज उन चारों लक्षणों को अपने भीतर खोजना, यदि है तो मान के चलना ये आग लग गई, अब उसे मुझे बुझाना है, और यदि नहीं है तो कोई चिंता नहीं। आज मैं आपसे ईर्ष्या के संदर्भ में 4 बातें करूँगा। ईर्ष्या के लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम और ईर्ष्या का निवारण। लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण, पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले है ईर्ष्या का लक्षण। ये मुझे अपने भीतर देखना है, दूसरों के लिए नहीं। हम लोगों की कमजोरी ये है कि हम हमेशा औरों को टारगेट बनाते हैं, खुद को नहीं देखते। मुझे अपने आप को नापना है, किसी और को नहीं। और अपने आप को नापते समय इन 4 लक्षणों को अच्छे से समझना है। नंबर 1, किसी की प्रगति न देख पाना। नंबर 2, किसी की प्रशंसा न सह पाना। नंबर 3, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। और नंबर 4, व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। सबसे पहले क्या बताया? ध्यान से सुनो। किसी की प्रगति न देख पाना, किसी की प्रशंसा न सह पाना, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना, पक्षपात का आरोप लगाना और व्यर्थ में जलना कुढ़ना। कोई तुमसे आगे बढ़ता दिखता है, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? द्विविध प्रतिक्रिया होती। एक व्यक्ति को आगे बढ़ता देखकर मन में हर्ष भी होता है और हृदय में प्रेरणा भी जगती है, चलो वो आगे बढ़ा, बहुत अच्छा किया, मैं भी ऐसे आगे बढ़ूं। और एक दूसरी प्रतिक्रिया, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, अब मैं उससे आगे कैसे बढ़ूं। अपने मन को टटोलो, क्या होता है? ईर्ष्या हमेशा छोटों से नहीं होती। ईर्ष्या किससे होती? बड़ों से। आचार्य गुरुदेव का एक बड़ा प्रेरक हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। हाइकू 5, 7 और 5 अक्षर में बटे 3 पंक्तियों की कविता होती है, जिसकी पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। ये कुल 17 अक्षर में जीवन का सार है। ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। कोई आगे बढ़ रहा है तो मेरी क्या प्रतिक्रिया है, ये मुझे देखना है। अगर मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो मेरे भीतर एक अच्छे इंसान का सृजन हो रहा है, और मेरी प्रतिक्रिया नकारात्मक है तो समझ मान के चलना कि मेरा पतन शुरू हो गया है।
किसी के आगे बढ़ने पर मन में हर्ष और प्रमोद का भाव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप लोग कभी किसी की प्रगति सुनते हैं, कोई अचीवमेंट होता है तो आप उसको मुंह पे तो अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है? आग लग जाती है। नित्य ये पंक्तियां दोहराते हो, देख दूसरों की बढ़ती को पर अंतर मन से पूछो। खासकर तब जब तुमसे छोटा तुमसे आगे बढ़ जाए। पचा पाते हो? प्राय लोग ईर्ष्या करके जीवन को छोटा बना लेते हैं। वे छोटा ही नहीं, जीवन को खोटा भी बना लेते हैं। कोई बढ़ रहा है, बढ़ने दो, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए प्रेरणा है, सबके लिए प्रेरणा है। वो आगे बढ़ा, मैं भी आगे बढ़ूं, और लोग भी आगे बढ़े। लेकिन खुद कुछ अर्जित करो तो मैंने मेहनत से पाया, और किसी दूसरे ने कुछ किया तो जुगाड़ से बनाया, है ना? दृष्टिकोण उल्टा होता है। प्रकट में चाहे हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, लेकिन अंदर ऐसे दुर्भाव जन्मते हैं, और जो इस तरह की प्रतिक्रिया के साथ जीते हैं, उनका जीवन बड़ा जटिल हो जाता है। प्रगति को न सह पाने का क्या परिणाम होता है? दो भाई थे, बड़े प्रेम से रहते थे। बड़ा भाई छोटे भाई का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन कोई बात आई और छोटे भाई ने बड़े भाई से कह दिया, भैया अब हमें अलग रहना है। बड़ा भाई कहता, अलग क्यों रहना चाहते हो? बोले नहीं, अब आपके साथ नहीं रहना है, हमको अलग ही रहना है, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। बड़े भाई ने कहा ठीक है, तुझे अलग होना है तो हो जा, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि तू अलग हो, लेकिन फिर भी तुझे अलग होना है तो तू जैसा चाहे वैसा कर ले, तेरे को सब पता है, सारे पेपर्स तेरे पास है, बिजनेस की स्थितियाँ तेरे पास है, तुझे जो करना है कर ले, सब पेपर तैयार कर ले। छोटा तो यही चाहता था। उसने पूरी संपत्ति और व्यवसाय में बहुभाग अपने पास रखा और एक भाग छोटे भाई के, बड़े भाई के लिए रखा। जब सामने पेपर लेकर आया तो बड़ा भाई बिना देखे पेपर साइन कर दिया। साइन किया, खुश। संपत्ति 10 आना उसने ली, 6 आना बड़े भाई को दी। और 2 दुकान थी, एक बड़ी दुकान एक छोटी दुकान। बड़ी दुकान खुद ले लिया और छोटी दुकान बड़े भाई को दे दिया। बड़ा भाई इसमें खुश था और बाद में उससे कहा कि भाई मैं एक ही बात चाहता, तू खुश रहे। बंटवारा हो गया, अलग अलग दुकान में शिफ्ट हो गए। पर व्यक्ति को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, पुण्य पाप का बंटवारा नहीं होता। बड़े भाई को छोटे भाई ने संपत्ति कम दी, पर बड़े भाई का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। उस व्यक्ति की बड़ी जबरदस्त गुडविल थी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। हर कोई उसके कायल और प्रशंसक थे। इधर पूरा पासा पलट गया। उसकी छोटी सी दुकान में रेलम पेल
और इसका बिजनेस एकदम फेल, ठप। अब ये परेशान, उसे लगा कि मेरा बड़ा भाई कोई जादू टोना कर रहा है, मेरा धंधा मिट रहा है, ये बढ़ रहा है, कैसे काम चलेगा। उसने प्राइस वार करना शुरू किया, खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल होती है, लोग दूसरों के घर में आग लगाने के लिए अपना घर फूंकने को तैयार हो जाते हैं। उसने इस बात का आकलन नहीं किया कि ऐसा करके मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन बड़े भाई को नुकसान पहुंचाना है। बड़े भाई को जैसे ही इसका पता चला, देखो हृदय में प्रेम होता है तो जीवन का क्या रूप होता है, और द्वेष होता है तो जीवन की क्या दिशा होती है। छोटा भाई बड़े भाई को मिटाने में लगा है, और बड़े भाई को मालूम पड़ा, बड़ा भाई छोटे भाई के पास खुद चल कर गया, भैया मुझे लगता है कि तुम इन दिनों बहुत परेशान हो, तुम्हारी ये परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे अलग होना है, तुम खुद अलग हुए, और तुमने जैसा चाहा वैसा मैंने किया, पर अभी भी मैं देख रहा हूं तुम बहुत परेशान हो, और इसके लिए तुम जो रास्ता चुन रहे हो बर्बादी का रास्ता, मैं नहीं चाहता कि तुम बर्बाद हो। एक काम कर लो, यदि तुम्हें लगता है कि ये दुकान नहीं चलती वो दुकान चलती है, तो तुम उस दुकान में बैठना शुरू कर दो, समझ लो वो दुकान तुम्हारी है, मैं इस दुकान पर बैठ जाता हूँ। और यदि ये भी तुम्हें नहीं लगता तो एक काम कर लो, ये कपड़े का काम तुम पूरा खुद कर लो, मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा है, पर मैं अपने भाई को दुखी करना नहीं चाहता, मैं जो करूँगा वो कर लूँगा, मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है, तुम ये काम संभालो, मैं दूसरा काम कर लूँगा। इतना सुनना था कि छोटा भाई का हृदय बदल गया, कहा भैया आप मेरे लिए भाई नहीं, आप मेरे लिए भगवान हो, मैं आपके लिए क्या सोचता था, और आपकी कितनी ऊंची सोच है, आपकी प्रगति को मैं नहीं सह पा रहा था, लेकिन आप मेरे को आगे बढ़ाने का इतना ऊंचा भाव रखते हैं। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसने कहा अब मुझे आपके अलावा कहीं नहीं जाना, आपके ही साथ रहना है। दृष्टिकोण यदि सही हो तो परिणाम बिल्कुल सही होगा। ये मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा, किस्सा तो ऐसे भी मैं बहुत कम सुनाता हूँ, नहीं सुनाता हूँ ऐसा तो नहीं, कभी कभी सुना भी देता हूँ, लेकिन ये आपके बीच घटी घटना है। ऐसा भी जीवन हो सकता है, और इस जीवन का जो आनंद है ना, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। दोनों भाई गले लिपट कर इतने देर रोए कि अंदर की सारी आग उसकी बुझ गई, सारा कलश धुल गया, चित्त शांत हो गया। मैं आप सबसे कह रहा हूं, कभी किसी की प्रगति को देखकर ईर्ष्या का भाव मन में मत आने दो। एक ऐसा हुआ, देखो एक केस ऐसा भी, एक के बेटी की सगाई एक अच्छे घर में हो गई। दूसरा रूप दे रहा हूँ, छोटे भाई की बेटी की सगाई एक अच्छे घर में हो गई। ये घटना आपके झारखंड बिहार की है। और बड़े भाई और उसकी पत्नी ने सामने वाले को भड़का दिया। क्यों? इनकी रिश्तेदारी अच्छी जगह हो रही है, हमारे बच्चों के संबंध से इनका संबंध अच्छा नहीं होना चाहिए। वो आग लगाने की कोशिश कर रहे, भड़का रहे, लेकिन सामने वाला बहुत समझदार था। वो लड़की और उसके माँ बाप से बहुत प्रभावित था। उसने जाकर के सीधे उनका तो मुंह बंद कर दिया कि भाई साहब बिना मांगे सलाह देने क्यों आए। पहला
वहीं मुंह बंद किया कि भाई साहब हमने आपसे पूछा नहीं, आप बिना मांगे सलाह देने क्यों आए? बहुत अच्छा है, हमें आप जैसे शुभचिंतकों की ज़रूरत नहीं है, हमारी आँखों में परख है, हम चीज़ों को जानते और समझते हैं। और फिर सामने वाले से इसकी सूचना दी कि बस मैं एक ही बात चाहता हूँ कि कहने को आपके भाई हैं, पर वो आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सजग और सावधान रहना। अब छोटा भाई क्या कर सकता था, बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, लेकिन ये भी मानसिकता होती है। अपनों के बीच में ये गड़बड़ ज्यादा होता है, ईर्ष्या प्राय अपनों से होती है, गैरों से नहीं। बचिए। तो पहली बात, किसी की प्रगति न सह पाना। दूसरी बात, किसी की प्रशंसा न सुन पाना, न सह पाना। अगर किसी का ज़्यादा नाम होता है तो भीतर अलग काम शुरू हो जाता है। अरे उसका इतना नाम हो गया, तो लोग उसको बदनाम करने का उपक्रम शुरू कर देते हैं। किसी भी तरीके से उसे नीचा दिखाने का तरकीब ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये बहुत विकृत मानसिकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या का भाव होगा वो इस प्रकार की उछल कूद किए बिना रहेगा ही नहीं। आप तो अपने आप को देखिए, यदि आपके सामने आपके ही परिवार के किसी सदस्य की प्रशंसा हो रही हो तो मन में क्या भाव आता है? प्रसन्नता होती है या भंगिमा बिगड़ती है? अक्सर देखने में ये आता है, मैंने कई लोगों को देखा कि पूरा गांव जिसके गीत गाता है, घर के लोग ही उसके पीछे पड़े दिखते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी छोटी मानसिकता का द्योतक है। अगर कोई आदमी अपने गुणों के कारण आगे बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा पा रहा है, प्रशंसा मिल रही है, तो उससे हर्षित हो ना। अरे तुम्हें क्या मालूम, ये सामने कुछ और है, पीछे कुछ और, ये तो सब महाराजों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए आते हैं, इनके अंदर जाओगे तो बिठालना भी पसंद नहीं करोगे। और बताऊं, ऐसे कुछ है ना खबरी लोग, कान भरवे, हम लोगों के पास भी आ जाते हैं। हम लोग पास भी आ जाते हैं। हालांकि मेरे पास तो किसी की दाल गलती नहीं, क्योंकि जो दूसरों की बुराई लेके मेरे पास आता है मैं उसके नंबर उसी समय काट देता हूँ। जो भी व्यक्ति दूसरे की बुराई लेके मेरे पास आता है मैं समझ जाता हूँ ये आदमी ठीक नहीं है, ये आग लगाने वाला आदमी है, इससे सुरक्षित दूरी रखना। पर ऐसे लोग हैं, कोई थोड़ा आगे बढ़ रहा हो तो लोग उसका पत्ता साफ करने के लिए कोशिश करते हैं। और यदि हम लोग थोड़ा गुना भाग न लगाए ना तो तुम लोग तो हम लोगों को भी लपेट लो। ये बुरी हालत है, ये एक बड़ी दुर्बलता है। मैं पूछता हूं, देवरानी की प्रशंसा होने लगे और जेठानी हर्षित हो तो आनंद है, और देवरानी की प्रशंसा और जेठानी मुंह बनाए तो, या जेठानी की प्रशंसा हो देवरानी का मुंह बिगड़े तो होता क्या है? अंदर ही अंदर। ये देवरानी जेठानी तक की बात नहीं है, सामने आप लोग ही बैठे इसलिए आप लोग टारगेट बन जाती। कल से थोड़ा पीछे बैठा करो, उन लोगों को भी आगे बैठने का मौका दिया तो हिसाब बराबर रहेगा, है ना। हर व्यक्ति के अंदर इस तरह की दुर्बलताएं हावी होती है जो उसे भीतर से जकड़ती है। अगर ऐसी स्थिति है तो मान करके चलना, अंदर आग लगी हुई है जो हमारे जीवन को खाक करने वाली है। सावधान होना है। तीसरी बात,
अपनी अयोग्यता या अपात्रता की अनदेखी करके सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। अगर घर परिवार में किसी को माँ बाप के द्वारा कुछ ज़्यादा कृपा मिल रही है, स्नेह मिल रहा है, और वो उसके गुणों के कारण मिल रहा है, तो भी सामने वाला कहता है अरे ये तो उनका पक्षपात है। अरे केवल माँ बाप के ही साथ हो ऐसा नहीं, लोग तो गुरुओं के साथ भी ऐसा कर देते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति का ज़्यादा योगदान, ज़्यादा भूमिका है, उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा विशेष प्रोत्साहन हो जाए हम लोगों की तरफ से और दूसरे को थोड़ा कम मिले, तो वो अपनी अयोग्यता और अपात्रता को नहीं देखता, या वो अपनी योग्यता और पात्रता को बढ़ाने में नहीं लगता, अपितु ये कहता है अरे ये सब तो पक्षपात है, महाराज भी बड़े ही बड़ों को देखते हैं, बाकी को तो पूछते ही नहीं। होता है। ये ईर्ष्यालु की भाषा है, प्रेमी की नहीं। अगर प्रेमी होगा तो वो यही कहेगा उसको ये लाभ मिला है क्योंकि वो इसके लायक है, वो डिजर्व करता है, मैं इसका पात्र नहीं, वही सुपात्र है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति झरने के पास एक कटोरा लेकर गया और अपना कटोरा भरा। तभी एक पनिहारी आई, उसने अपना पूरा घड़ा भरा। एक पनभरवा आया, उसने अपना पूरा भार भरा। अब ये दृश्य देखकर उसके मन में आग लग गई कि ये झरना कैसा पक्षपाती है। पनिहारी को पूरा मटका, पनभरवे को पूरा भार और मुझे केवल एक कटोरा, कैसा पक्षपात है इस झरने का? बोलो, अब इसमें झरना का क्या कसूर? झरना तो अनवरत झर रहा है, अपना पानी दे रहा है। अगर तू कटोरा की जगह भार ले आता और भार की जगह टंकी ले आए तो तुझे झरना देने को तैयार है, पर झरना क्या करे, तेरा पात्र ही छोटा है। पर उसे अपना छोटा पात्र नहीं दिख रहा है, झरने की अनुदारता दिख रही है। ये ईर्ष्या के लक्षण हैं। तो कभी ऐसी कोई बात हो ऊपर नीचे तो अपने पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करना, सामने वाले की उपलब्धियों को देखकर परेशान मत होना, तब जीवन सुखी होगा। चौथा है व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। कई लोग हैं, कोई जो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो बस वो उनको तकलीफ ही होती है, अपने आप तकलीफ होती, शाही नहीं जाते, अंदर ही अंदर। एक अम्मा जी थी, वो दिनों दिन दुबली होते जा रही, खाना पीना सब बराबर पर दुबली होते जाए, जांच कराए तो कुछ निकले नहीं, और शरीर दिनों दिन कमजोर। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, अम्मा आखिर बता तुझे तकलीफ क्या है, हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं फिर भी तू दिनों दिन दुबली क्यों होते जा रही है, जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, तेरी परेशानी क्या है? उसने कहा, क्या बताऊं बेटा, मेरी और कोई परेशानी नहीं है, पड़ोसन के घर जब मथानी चलती है ना तो लगता है कि मेरे घर छाती पर वो मथानी चल रही है। उनके घर इतना घी दूध होता है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो मथानी उसके मटके में नहीं चलती, मेरे छाती में चलती है, इसलिए मैं दुबली होते जा रही हूँ। है ना? तो कई लोग ऐसे होते जो बिना मतलब अपने आप को दुबला करते रहते हैं। ये चार तो हुए लक्षण। किसके लक्षण है? हाँ, अपने अंदर तो कोई नहीं है, यहाँ तो सब विलक्षण है। मान लो, बोलो,
मान लो ना आप लोग क्लीन चिट दे दूं कि रामगढ़ के लोग राम लगा है, सब राम भाव में जीने वाले हैं, किसी के हृदय में कोई किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, सब एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ जीते हैं, है ना? बजा दो, अपने लिए तो बजाना, क्या बुराई है ना? मान लो ऐसा नहीं तो फिर क्या करना है? अगर ये बीमारी है तो इसका हमें इलाज करना है। कारण, सबसे बड़ा कारण है अहमन्यता। अहमन्यता का मतलब क्या? मैं ही सब कुछ हूं। कई लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं जो अपने आगे और किसी को कुछ गिनते ही नहीं, जो कुछ हूं सो मैं हूं और जो कुछ हो वो मेरे मार्फत हो, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के आगे कोई बढ़ता दिखता है तो उसको आग लगती। अपने स्वभाव में इसे कभी मत पनपने दो। दूसरा कारण है अनुदारता। अनुदारता, जो व्यक्ति उदार होता है वो औरों का सत्कार करता है, और जिस व्यक्ति का चित्त अनुदार होता है उसकी सोच बड़ी संकीर्ण हो जाती है, वो किसी को सत्कार नहीं कर पाता, वो ऐसे लोगों से जलता है। अपने चित्त को यदि हम उदार बनाएं तो इससे बचा जा सकता है। तीसरी बात है असहिष्णुता, सह ना पाना। अपने अंदर सहिष्णुता की वृत्ति बनाएं तो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और चौथा कारण है ओछी मानसिकता। जो अहमन्य होते हैं, जो अनुदार होते हैं, जो असहिष्णु होते हैं, जो ओछी मानसिकता से ग्रसित होते हैं, उनके हृदय में ईर्ष्या धधकती रहती है। इससे बचें, क्योंकि इसका परिणाम भयावह है। ईर्ष्या का कारण है घृणा, ईर्ष्या का कारण है हिंसा, ईर्ष्या का कारण है वैर, और ईर्ष्या का कारण है विध्वंस। ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप घृणा होती है। जहां ईर्ष्या होगी वहां घृणा होगी, हिंसा होगी, बैर होगा, विध्वंस होगा। इससे अपने आप को बाहर निकालिए। अब कैसे बाहर निकालें, इसकी चर्चा करके मैं चौथी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे तय समय में बात पूरी करना है और आप लोग बहुत समझदार हैं। ईर्ष्या के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबको उसका अच्छा अनुभव है ना, है ना। हम किससे कितना प्रेम करते हैं सबको पता है। जिनके साथ हम प्रेम दिखाते हैं ना, उनके प्रति भी हमारा कितना प्रेम है मालूम है। एक बार एक दंपति दोनों चले जा रहे थे, रास्ते में एक चमत्कारी कुआं दिखा। उसमें बोर्ड लिखा था, इस कुएं में झांकते ही मनोकामना पूरी हो जाती, मनोकामना पूरी हो जाती। पहले पति झांका और अपनी मनोकामना की, उसके बाद पत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से गिर गई। उसने कहा, हे भगवान, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी, है ना। ये वास्तविकता है ना। ये तुम्हारी हकीकत है। ऊपर दिखते कुछ हो, अंदर कुछ हो। फोटो सबकी चमकदार है, एक्सरे सबका बिगड़ा हुआ है ना। सब अस्वस्थ है।
इससे बचने के 4 उपाय हैं। अगर आप अपने आप को ईर्ष्या से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचिए। क्या सोचिए? कोई आगे बढ़ गया, वो कैसे बढ़ गया, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। अरे उसने अच्छा एफर्ट किया, उस जैसी मैं भी करूं तो आगे बढ़ूंगा। किसी को आगे बढ़ता देखकर आप प्रेरणा भी पा सकते हैं और आप उससे जल भी सकते हैं। हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, देवों में सम्यक दर्शन के कारणों में एक कारण है देवर्धि दर्शन। देवर्धि दर्शन क्या है? सभी देवताओं के पास एक सा वैभव नहीं होता, तो ज़्यादातर क्या होता है, अल्प वैभव वाले देव अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं, पूरे जीवन दुखी बने रहते हैं। लेकिन जिनकी होनहार अच्छी होती है, ऐसे कुछ देवता अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर अपना अंतर निरीक्षण करते हैं और सोचते, हाय मैंने सही मार्ग नहीं अपनाया, मैंने धर्म को नहीं अपनाया, मैंने सच्चे मार्ग को नहीं अपनाया, इसलिए आज मैं इस दुर्दशा को प्राप्त कर रहा हूँ। यदि मैं भोगों से विरक्त होकर धर्म को अपनाया होता तो इनसे भी आगे बढ़ गया होता। और यही प्रेरणा उनके हृदय को बदल देती है और सम्यक दर्शन बन जाता है। कोई आगे बढ़ गया, वो कैसे बढ़ गया, ये नकारात्मक दृष्टि है। वो बढ़ गया, मैं रह गया, क्योंकि मैंने अपना 100% प्रयास नहीं किया। मुझे अब और करना है, और करना है, और करना है। ऐसी सोच रखिए, आप आगे बढ़ोगे। आपके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं जगेगा। दूसरी बात, ईर्ष्या से अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमेशा अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश कीजिए, दूसरों की लाइन छोटी करने में सख्ती न लगाएं। अपनी लाइन लंबी करने का मतलब हमें केवल अपने लक्ष्य को देखना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना। मुझे कहाँ जाना है ये देखो, कौन कहाँ पहुँच गया उधर देखने से क्या मतलब। अरे इतने आगे निकल गया, हमें उससे क्या मतलब। हमें अपनी लाइन आगे करनी। आप जब रास्ते में गाड़ी चलाते हो, आप अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते हो, जितनी स्पीड में आपको गाड़ी चलाना है चलाते हो, उस समय आपका ध्यान क्या रहता है, मुझे कहाँ जाना है, ये ध्यान रहता है ना। इस बीच कई गाड़ियाँ ओवरटेक करके आपको चले जाती है, आपको कुछ ख्याल रहता है क्या? गई सो गई, मेरे सामने मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे वहाँ जाना है, बात खत्म। और अपनी गति से चलना, मैं पहुँचूंगा। और अगर ऐसा व्यक्ति एक कोई ओवरटेक कर ले, उसके पीछे भागे, फिर क्या होगा? तब तक दूसरा ओवरटेक करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा कोई अटैक कर देगा, बचेगा कहाँ? वो भागते ही रहेगा, यात्रा का आनंद नहीं ले पाएगा। आप अपने लक्ष्य को सामने रखकर उसे देखिए और केवल उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे से होड़ करने की आदत बंद कीजिए। अगर आप होड़ करोगे, दौड़ते रहोगे। हमें अपनी लाइन लंबी करनी है, आगे स्वयं को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे छोड़ने का ख्याल ही नहीं रखना, कभी ईर्ष्या नहीं होगी। तीसरी बात, किसी से कभी तुलना मत कीजिए। जब लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपटीशन के भाव आते हैं। क्यों करो किसी से कंपैरिजन? पर आप लोग बचपन से ये सिखा देते हो, दूसरे बच्चों से दूसरे बच्चों का कंपैरिजन करते, देखो उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम्हें मार्क्स लाना चाहिए।
उसके मन में शुरू से ऐसे कंपटीशन की भावना बना देते हैं जो आगे चल कर के उसे घोर ईर्ष्यालु, ज्वेलस और असहिष्णु बना देते हैं। क्यों किसी की तुलना करो? कोई हो आगे बड़ा हो तो अपनी जगह, मैं कोई कम थोड़ी हूं, वो भी अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूं, सर्वथा सब पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं। न कोई किसी से बड़ा है, न कोई किसी से छोटा है। बड़ा है तो अपनी बला से, और पीछे आया तो अपनी बला से। वो दृष्टिकोण अपने अंदर जगाइए। हमें किसी से तुलना नहीं करना। यदि कोई तुलना करे भी तो कंपटीशन के लिए नहीं, कॉम्बिनेशन के लिए करे। तालमेल बनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने की बात रखो तो जीवन निखरेगा, जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन का रस प्रकट होगा। ये दृष्टि होनी चाहिए। और चौथी बात, प्रशंसा करने की आदत डालिए। आप घर परिवार में, अपने जीवन व्यवहार में जो आपके संपर्क में हैं, यदि उनका कोई भी योगदान हो, उन्हें उनकी प्रशंसा करते हो, उन्हें धन्यवाद देते हो, तो आपका पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, परगुण सहिष्णु वृत्ति जगती है, ईर्ष्या का भाव समाप्त होता है। लेकिन आप लोग बड़े कंजूस हो, है ना? इस मामले में कभी जल्दी किसी की प्रशंसा करने का जी नहीं होता। और ये बताओ, जिस जगह किसी से प्रशंसा की अपेक्षा हो और वो एक शब्द ना बोले तो क्या फील होता है? हाँ, बुरा लगता है ना? हाँ, अरे नए कपड़े पहन के आए, ऐसा जो किसी के पास नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, किसी ने देखा पर एक शब्द नहीं बोला, बताओ, वो कपड़े पहनने का सुख गया। वो उसके अंदर विकृतियां जन्म देता है। यदि दो शब्द हम किसी के लिए वक्त पर प्रशंसा के प्रकट कर दे तो हमारा क्या घटेगा? बोलो, घटेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ये कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जीवन में बदलाव लाना चाहिए। अपने आप को इन सब से दूर रखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अहमन्यता की बात की थी। देखो दिन कैसे बदलते हैं और कभी कभी व्यक्ति को कैसे मुंह की खानी पड़ती है। दो पड़ोसी थे, एक का थोड़ा अच्छा कारोबार था और पड़ोसी की एक साधारण सी परचून की दुकान थी। जिसका कारोबार बड़ा था, पैसे वाला था, उसके अंदर पैसे की बड़ी ऐंठ थी। और जो गरीब व्यक्ति था वो बड़ा विनम्र था। पैसे वाला उसकी प्राय मजाक उड़ाता, उस पर अपना रुआब झाड़ता, पर गरीब आदमी अपनी हैसियत को देखकर सामने वाले को सदैव सम्मान भरी दृष्टि से देखता। कहते एक दिन घोड़े के भी दिन फिरते हैं। उस व्यक्ति का बेटा पढ़ लिख करके IIM अहमदाबाद से MBA कर लिया। लड़का बहुत होनहार था, MBA किया और उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले ही जॉब लग गई और अच्छे टॉपर्स में रहने के कारण शुरुआती ही उसका 35 लाख का पैकेज हुआ। लड़का बड़ा संस्कारी, पितृभक्त था। 2 साल में उसका पैकेज 1 करोड़ पहुंच गया। उसने सबसे पहले अपने घर को रिनोवेट किया और अपने पिताजी को एक अच्छी लग्जरी गाड़ी दी। अब क्या है, पड़ोसी के अंदर आग लग गई। ये आदमी जो कल तक साइकिल पर घूमता था आज गाड़ी में घूमे, कल तक जिसकी झोपड़ी थी आज मेरे से अच्छा घर बना ले, ये कैसे होगा? अब क्या करे, हमको तो इससे आगे बढ़ना है।
भाई साहब ने अपना घर रिनोवेट किया और गाड़ी खरीदी, उससे अच्छी गाड़ी खरीदी, पर कहाँ से? लोन लेके। लोन लेके घर रिनोवेट किया, गाड़ी खरीदी, और इधर संयोग कुछ ऐसा बना कि बिजनेस दिनों दिन ठप हो गया। 5 साल में पूरा पासा पलट गया। सामने वाला अनजान आज भी उसकी उतनी कदर कर रहा है, लेकिन अहमद आदमी किसी दूसरे को तो देख ही नहीं सकता, वो तकलीफ में था। और 5 साल में ऐसा पासा पलटा, वो अपने किस्त नहीं दे सका, उसका मकान भी नीलाम हो गया, धंधा भी चौपट हो गया, इज्जत भी चले गई, मुंह की खानी पड़ी। अपने जीवन में एक सीख लीजिए, अपनी हैसियत और हस्ती के अनुरूप जीने का अभ्यास कीजिए। दूसरे को देखकर बन सके तो मन में प्रसन्नता लाइए, लेकिन दूसरे को देखकर जलन कुलन का भाव मन में कभी न रखिए। अपने अपने भाग्य पर भरोसा कीजिए और अपने कर्म पर विश्वास करके सतत आगे बढ़ते चलिए तो जीवन धन्य होगा। तो ये हमारे जीवन का एक बड़ा मंत्र है। ईर्ष्या करने वाला छोटा बनता है। ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? मैं चाहता हूं आप कोई छोटे न बनो, खोटे न बनो, सब बड़े बने और बड़ों का सम्मान करे। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।